भीमा, अरे दूर रह, अच्छा नहीं होगा ये तेरे लिए। चलो भीमा, इतनी भावनाएं लेकर इस घर के बाहर आई हो, अगर बाहर से ही लौट गई तो ये हमारी संस्कृति का अपमान होगा। चलो। ए मीरा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? भगाई भीमा कहीं से। भैया, मर्यादा मत भूलिए। मीरा अब हमारी पत्नी है। आप वहीं रहिए। चलो भीमा। बाबू साहब, रहने दीजिए, बेवजह बात बढ़ेगी। और कितनी बात बढ़ेगी? इस घर, इस चौखट के उस पार आपको न्याय तो नहीं दिलवा सके, कम से कम थोड़ा सम्मान दिलाने का सौभाग्य तो हमें दीजिए। चलो भीमा। भीमा, खिलाओ खाना मीरा को। अरे नहीं खाना, खिलाती है। घिना रही है। एक बच्ची खाना लेकर आई, इस बात पर घिना रही है। तब नहीं आई घिन जब आपके एक बेटे ने छोटी बिरादरी की बबीता के साथ दुष्कर्म किया। तब नहीं आई। इस बात पर घिन आ रही है। विशंभर बेटा, बड़े घर के मर्दों के शौक होते हैं। बस अम्मा, सब कुछ मत कहिएगा कि हम अपना आपा खोते हैं। घटिया सोच है आपकी। इतनी गिरी हुई मानसिकता। बिरादरी की बात कर रही हैं, तो हम भी तो ऊंची बिरादरी के हैं ना। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा अम्मा। फर्क है। एक छोटी बिरादरी की लड़की होकर भी अपने परिवार वालों का ख्याल रखती है, और एक आप हैं जो ऊंची बिरादरी के होकर भी अपने परिवार वालों को खाने से उठा दिए, उनको भगा दिए। पाप चढ़ेगा आपको। पाप पुण्य का हिसाब मत कीजिए मालकिन जी। एक गर्भवती को ऐसा भूखा छोड़ देना, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। जी खाइए मालकिन मीरा जी। तुम खिला दो भीमा।
खा लीजिए खुद के हाथ से मीरा जी, कहाँ हमारी बिरादरी के हाथ से है। ये खाना नहीं है, ये तो मानवता का प्रसाद है, और प्रसाद दिया जाए तो बेहतर है ना। अपने हाथों से खिला दो ना भीमू। खिला दो भीमा। ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और किस नहीं करेंगे। अरे हमारे घर में घुस के निवाला निवाला भीमा खिलाएगी। ये तो अपराध है, दंडनीय अपराध है, जघन्य अपराध है। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आप भी खाइए ना, आपका भी भूखा रहना ठीक नहीं है। खा लीजिए, भीमा के लिए है। और हमें भी अपने हाथों से खिला दो। बहुत धन्यवाद भीमा। धन्यवाद नहीं विशंभर जी, बहन कहा है ना आपने हमें, तो बहन का कर्तव्य है कि भाई को कभी भूखा नहीं छोड़ेगी। जितना हो पाया है उतना ले करके हम आपके पास पहुंचे हैं। खाना आप लोग जैसा खाते हैं वैसा तो नहीं है, पर खाइए, सच में बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुझे, सिस देही ले जाय, सिस देही ले जाय। धन्यवाद विशंभर जी, हम चलते हैं। दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चक्कू आठ, दो पंचे 10। गुरुजी, हम अंदर आ जाएं? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है का? ये विद्यालय है, तुम्हारा घर नहीं। तो जब मन किया मुंह उठाए और चले आए। तुम तो भाग गई थी ना, और जब काम खत्म हो गया तो सोचा चलो चल के पढ़ लेते हैं। कक्षा के बाहर खड़ी रहो। कक्षा में प्रवेश किया ना, वो छड़ी देख रही हो, मार मार के तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। चलो बाहर जाओ।
गुरुजी, विशंबर जी और उनकी पत्नी को भूख लगी थी तो खाना खिलाने गए थे। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित होना अलग है और शिक्षा का होना अलग है। किसी की भूख मिटाने के लिए हमें कहीं जाना पड़े तो हम गए। कोनो अगर हमारी जगह होता तो शिक्षित समझदार वो भी यही करता। क्षमा कर दीजिए, हमें आने में देर हो गई। अच्छा, तो खाना खिलाने गई थी, अब तो खिला लिया तो जाओ अपने घर और जाकर के सो जाओ। पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ? चल जाओ यहाँ से। गुरुजी, मुंह बंद। अब भाषण तो कतई नहीं, उस पर नाटक। अगर नाटक दिखाई ना तो छड़ी देख रही हो। नहीं, कोनो नाटक नहीं और ना ही कोनो भाषण सुनाएंगे। हमको जो सही लगा हमने वो किया और आपको जो सही लग रहा है वो आप कर रहे हैं। ठीक है, हम बाहर बैठकर पढ़ लेते हैं। बाहर ही रहो। लिखना शुरू करो। 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14। सही से लिखो। 2 अट्ठे 16। भीमा, सही किया तुमने भीमा। कई बार कर्तव्य निभाना इतना बड़ा बन जाता है कि कुछ समय के लिए पढ़ाई से भी दूर जाना पड़ता है, जैसे तुमने अभी किया। याद रखना भीमा, शिक्षित होने का मतलब यह है कि हम वो करें जो आवश्यक है, उतना करें जितना आवश्यक है, और तब करें जब आवश्यक है। जी बाबा साहेब। समझ में नहीं आ रहा है। गांव में हर किसी से काम मांगा, धार तक मांगा, पर किसी ने कुछ मदद नहीं की। इस गांव में किसी के पास मानवता नहीं बची, ना ही इस गांव में शिक्षा का कोई महत्व है। सोच रहे हैं शहर चले जाएं। इतने पढ़े लिखे तो हैं कि वहां कुछ काम करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, मगर फिर मगर आपको यहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते ना। घर वालों पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ हम संभाल लेंगे, आप जाइए। वैसे हम सोच रहे थे कि दिन का खाना भीमा हमारे लिए लेकर आई थी। कैसा हो अगर रात का खाना भीमा और उसके परिवार को हम करवा सकें? क्या बोली? क्या बोली तू अभी? अम्मा, ये बोल रही थी कि आज रात का खाना भीमा, धनिया और मेवा यहाँ खाएंगे। अरे कुछ तो लिहाज कीजिए देवर जी, कुछ तो।
बहुत लिहाज कर रहे हैं भाभी। और आप निश्चिंत रहिए, आज रात का खाना भीमा धनिया मेवा इसी घर में खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। माफ कीजिएगा, हमने ऐसा कुछ कहा, हमें कहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ए मीरा, ब्याह तो कर लिया इससे, अब थोड़ी तमीज भी सिखा दे इसे, नहीं तो जैसे पहला पति खोया था ना, इसे खोने में देर नहीं लगेगी। अम्मा, इतना कुछ बोल दिया है तो ये भी बता दीजिए कि कैसे खो देंगी ये, बताइए। अम्मा जा रहे हैं शहर जाकर पैसे कमाएंगी, और एक बात तो तय है अम्मा, आज रात का खाना भीमा धनिया मेवा इसी घर में खाएंगे। इस बात से किसी को तकलीफ है तो वो घर छोड़कर चला जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और आप हमारे साथ शहर चलिए, क्योंकि इस घर के लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इन पर भरोसा नहीं कर सकते हम। जाने दीजिए ना। पानी सर से ऊपर चला गया है। हमारा बेटा हमें हमारे घर से निकाल रहा है, और वो भीमा जो हमारी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हुआ करती थी, उससे रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं, उसे खाने पे बुलाया जा रहा है। ऐसा काम अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। रोज रोज है, एक तो कि दिन भर मेहनत किए और उसके बाद बढ़िया खाना खाए और रात में भी खिलाए पिलाए और ऊपर से पैसा मिला तो अलग। मगर हर किसी का किस्मत में वो दिन भी नहीं आता है जो दिन कभी कभी हम सबका किस्मत में आ गया। अरे वो का समझेंगे जो जोड़ जोड़ के जीते हैं। हल्ला हो गया, सुना है का? पूरा गांव में हल्ला है कि कौनो बाबू साहब अपना खराब चावल फेंक रहा था, वही उठा के लाए और पकाए हैं। अरे हाँ, लाए हैं और पकाए भी है। आप चाहिए ना, अपना काम कीजिए ना, हम लोगों को अपने हाल पर रहने दीजिए। अब गलत हो या सही, मगर जीवन जिसमें सरल बीते वो सही है। बिरादरी में वैसे भी छोटा पैदा हुए हैं, ऊपर से तेवर रखेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चलो भाइयों, चलो। ई लीजिए भौजी, हम कमाने ई लिए गए थे कि आपकी मदद कर सकें। हाँ चाची, ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए। हाँ कुंदन चबेला, नहीं चाहिए, हम ठीक है, हम लड़ लेंगे। जैसे आज कोनो उपाय किए हैं, कल भी कोनो उपाय कर लेंगे।
हाँ, हम जानते हैं कि आप लोग इतने सक्षम हैं कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन हम भी तो कुछ होने लगते हैं ना आपके। और एक पैसा ना ही लेंगे ना तो फिर हम तो यही सोचेंगे ना कि माई ने घर में लकीर खींच दी और आप लोग रिश्तों में खींच रहे हैं। हम सबको बांट कर अलग कर रहे हैं आप लोग।